नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है तारीख 25 सितंबर और हम लोग रात्रि का सेशन करने के लिए हाजिर हैं। तो ये सेशन में हम रोज़ इचिमुकु का यूज़ करते हुए किस तरह ट्रेडिंग की जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और हम भारत के सिर्फ एकमात्र ऐसे चैनल है जो आपको पूरा ट्रेडिंग करके बताते हैं बाय यूजिंग इचिमुकु, जो एक जापानीज सिस्टम है और वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है। वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड इचिमुकु इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप इसको यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो इस वीडियो के साथ हम आपको और 2 वीडियो दे देंगे जो इसके डिस्क्रिप्शन में होंगे, जो आपको देखने होंगे। उसमें हमारे बाय सेल के रूल्स और ये सिस्टम क्या है उसके बारे में जानकारी है। लेट्स मूव टू द चार्ट सेटअप। ये है आज का चार्ट। 22 तारीख फ्राइडे के दिन निफ्टी यहाँ ख़त्म हुआ था और वो जो जगह थी वो थी 19,684 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। अब मार्केट अगर खुलेगा तो हमारे पास क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो हमें देखना होता है। तो एज़ यूजुअल मैं जाके अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा स्विंग हाई के पास, और एक हमारा होगा स्विंग लो, कंसिडरिंग कि ये हमारा स्विंग लो हो सकता है, पहली बात। दूसरा, हमारा जो बड़ी टाइम फ्रेम का स्विंग हाई है वो शायद ये वाला है। अगर हमें 1 मिनट से मैं अगर 15 मिनट में या 5 मिनट में चले जाऊंगा तो शायद ये वाला होगा। तो इसको भी हमें मार्क करके रखना चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट ने आज प्रदर्शन दिखाया है। बहुत बड़ी निफ्टी के अंदर ये एक मूव ऊपर नीचे की कैंडल, पहली मिनट में काफ़ी उतार चढ़ाव, 688 यानी 19,688 पे खुला और सीधे आ गया 19,655। मतलब बड़ी गिरावट पहली ही मिनट में। पहली 15 मिनट में, पहली 10 मिनट में हम जनरली कोई भी प्रकार का ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि तब बहुत सारे ट्रेड सेटल हो रहे होते हैं। और क्योंकि हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ट्रेड्स को सेटल होने दें। ओके, तो ये हमारा अभी नया लो बन गया है। तो ये जो हमारी लाइन थी इसको मैं फॉर नाउ यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे का क्लाउड देखते रहिएगा, वो रेड कलर का क्लाउड है। और अब हम लोग आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि द क्लाउड इज़ प्रीटी फ्लैट, एकदम छोटा सा पतली सी परत है। मतलब इसकी कोई अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए इसकी कोई अहमियत है नहीं आइडियली इन टर्म्स ऑफ इचिमुकु। प्लस पूरा ट्रेंड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब देयर इज़ नथिंग ग्रेट इन द ट्रेंड। यहाँ पर फ्लैट था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब वापस फ्लैट हो रहा है। वी हैव टू वेट फॉर अ गुड मूव। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो वी विल टेक अ मूव, अगर ऊपर जाती है तो भी एक मूव ले सकते हैं, बट हम कैलकुलेशंस करके बाद में मूव लेंगे या ट्रेड लेंगे। एक बड़ी कैंडल की दरकार है, देखते हैं। छोटी छोटी कैंडल्स आ गई हैं, हो गया काम। यहाँ पर एकदम पतला सा क्लाउड था तो ये हमारा SNR यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाली जो चिको है वो फ्री ऑफ कंजेशन है। प्राइस सबसे नीचे, उसके ऊपर टेनकेन, उसके ऊपर कीचुन, उसके ऊपर क्लाउड। आगे का क्लाउड लाल कलर का है। ऑल द कंडीशंस आर टेलिंग अस दैट वी शुड शॉर्ट। तो यहाँ पर हम जाके शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग यहाँ पर ये वाली जगह पे हो सकता है 22 पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि ये पतली सी परत है इसीलिए। 1:1.40 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है और हम हमेशा 2 लॉट्स लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, 2 लॉट लेने हैं। पहले में जब टारगेट मीट हो जाए तब निकलना है, दूसरे में जब प्राइस रिवर्स हो, पुल बैक और कीजून यानी कि बेस लाइन के ऊपर पहली कैंडल बंद हो तब निकलना है। उसके काफ़ी कारण होते हैं, मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ बहुत बार। लंबे लंबे ट्रेड्स जब होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट मीट हो चुका है और जनरली हमारे जब टारगेट्स मीट होते हैं तो हम लोग एक चीज़ और देख रहे होते हैं कि एक अब लो क्या बना। तो ये वाला लो बना और यहाँ से प्राइस ने 2 बार ही सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई। तो अब ये हमारा मेजर लो होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है आती है और तब बाइंग होती है। यहाँ पर आप एक देखिए, छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। आपका यहाँ पर लोअर लो था, लोअर हाई बना, वापस देयर इज़ नो लोअर लो और बाद में इसको काट के यहाँ से कैंडल ऊपर गई।
तो इसका मतलब ये वाला जो एक लेवल है, दिस इज़ अ गुड लेवल। दूसरी चीज़, ये लाइन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रेश, सो दैट यू गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर मैंने आके ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझना है कि ये जो हमारा जोन है ये सप्लाई जोन है। ओके, अब आगे का क्लाउड तो रेड है, मतलब हम लोग को सिर्फ शॉर्ट साइड में ही ट्रेड लेने हैं, और शॉर्ट साइड में एक दिक्कत है, इतना बड़ा जोन जो है यहाँ पर बाइंग हो सकती है। तो वी हैव टू बी लिटिल पेशेंट, थोड़ा सा शांति से काम करना होगा। अब हमारे पास अगर प्राइस ऊपर जाती है तो पहला जो हमारा पड़ाव है वो ये वाली जगह है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, आइडियली तो ये वाली जगह है, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, बट अगर बड़ी कैंडल्स हो तो पटाख से ऊपर भी जा सकती है। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। द ओनली थिंग इज़ अभी हमारे पास यहाँ पे क्लाउड जो है वो लाल कलर का, इसको ग्रीन होने देना होगा। ये प्राइस जो है थोड़ा सा यहाँ पर घूमेगी, उसके बाद ऊपर या नीचे की ओर जाएगी। नीचे की ओर हम इसके नीचे ट्रेड लेंगे, या तो ये बहुत पतली परत बन जाए और हमें 15-20 यहाँ पे पॉइंट्स मिले तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर इसके नीचे ही ट्रेड लेंगे। ग्रीन क्लाउड बन गया, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्टरी मूव्स दे रही है मार्केट। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है जनरली, प्राइस नीचे आ गई, आगे का क्लाउड ग्रीन हो रहा है, मतलब देयर इज़ एन इम्बैलेंस, मार्केट में इम्बैलेंस है इक्विलिब्रियम में। नीचे प्राइस चल रही है क्लाउड के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐसा रुझान दे रहे हैं कि आपको सेल करना चाहिए, बट क्लाउड आगे का फ्यूचर क्लाउड जो है वो बोल रहा है बाई करो, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे बाइंग जोन के अंदर है, मतलब यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा मौका आपके पास, आप देखेंगे ये हमारा लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली जगह, ये लाल कलर की कैंडल थी, इसको मैंने बॉटम ले लिया है, तो यहाँ पर यहीं से बाइंग आ रही है, देख लीजिए यहाँ पे पहले बाइंग आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है, उसके पहले नहीं। क्यों? क्लाउड रेड है, प्राइस इसके नीचे आती है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका होगा टू सेल, क्योंकि 10 कैन यानी कि कन्वर्जन लाइन तब प्राइस के ऊपर होगी, उसके ऊपर कीजून सैन यानी कि बेस लाइन होगी, उसके ऊपर क्लाउड, और ये चिको तो फ्री ऑफ कंजेशन है ही। तो ये सारी कंडीशंस सेल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी अगर ये प्राइस इसके नीचे आती है तो। ओके, सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी शुड शॉर्ट, ये वाली जगह पे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत बार टेस्टिंग करी प्राइस ने, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक क्लियर हमें लाल कलर की कैंडल मिली है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। इधर जो है बहुत नज़दीक है कीजून सैन यानी कि बेस लाइन, तो दैट इज़ ओके। ये लगभग 13-14 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है, 1:1.40 अगेन। ओके, मिलेंगे तो अराउंड 18 पॉइंट मिलेंगे, और जाएंगे तो अराउंड 12। इसको, दिस इज़ द राइट प्लेस। ओके, 1:1.40। आपको लगता होगा कि इतना क्यों सेटिंग करते हैं सही से, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी आदत आप डाल के रखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक 2 पॉइंट के लिए बहुत बार स्टॉप लॉस यहाँ वहाँ होते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। नाउ आप देख लीजिए, एज पर इचिमोकू ऑल द कंडीशंस आर मैच। चिको फ्री ऑफ कंजेशन, प्राइस सबसे नीचे, उसके ऊपर 10 कैन, उसके ऊपर कीजून, उसके ऊपर क्लाउड, आगे का क्लाउड रेड। ये सही चीज़ हम कर रहे हैं। अब इसमें अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर उसमें आपको सिस्टम को बिल्कुल दोषी नहीं ठहराना है। It is the characteristic of the market that markets will generally prove you wrong at many occasions. हो गया काम हमारा, स्टॉप लॉस खराब काम हुआ, पॉजिटिव नहीं, दैट्स ओके। तो ये हमारे 13 पॉइंट्स यहाँ चले गए, हमने यहाँ पर कितने पॉइंट, 31 पॉइंट बनाए थे, दैट्स ओके। अब हमें पता ही था एक्चुअली कि ये बाइंग जोन है, बट उसके नीचे चले गई तो हमने सेल किया था। अब प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर जाती है, आगे का क्लाउड ग्रीन होता है, तो वी विल बाई, एल्स नो। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी कि यहाँ पर लगभग सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन के जस्ट ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी कैंडल गई, सारी कंडीशंस मैट, ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस के सबसे ऊपर, उसके नीचे 10 कैन, उसके नीचे कीजून, उसके नीचे क्लाउड, आगे का चिको फ्री ऑफ कंजेशन, यहाँ पर मैं बाय करूँगा। अगेन दिस कंडीशंस आर गेटिंग मैट, हमें चिंता की कोई बात नहीं है, सो वी शुड बाय। और ये हमारा स्टॉप लॉस है 15-16 पॉइंट का, 1:1.40 के 2 लॉट हम लेंगे।
2 लॉट आपको हमेशा लेने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी थर्ड वेव जब होती है एक्सटेंडेड, तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे ज़बरदस्त प्रॉफिट्स होते हैं। और उसके लिए आपको ये 1:1.40 का अगर आप मापदंड लेके निकलेंगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा और बड़ी वाली वेव का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न वी शुड ऑलवेज टेक 2 लॉट्स एट एनी पॉइंट इन टाइम। मूविंग ऑन, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन था। समझिए, ये हमें टारगेट मीट हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या थी, प्राइस ऊपर गई, ये वाला जो एक जोन था इचिमोकू के हिसाब से, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस वाले जोन से प्राइस नीचे आई और उसने कीजून पे रेस्ट किया। कीजून इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर, इट्स एन इक्विलिब्रियम विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट टुडे अक्रॉस ऑल द सिस्टम्स। कीजून के ऊपर रेस्ट करने के बाद प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हमेशा समझिए बहुत ज़्यादा इसमें ताकत होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया यहाँ पे प्रॉफिट 22 पॉइंट्स का, और अभी भी ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है प्राइस। ये एक जोन है जहाँ पर प्राइस शायद रुक सकती है, क्योंकि हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इसको लगाया था, बट लेट्स सी। जैसा हमने अंदेशा हमारा था कि प्राइस वहाँ रुक सकती है तो रुक गई। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि यू शुड ऑलवेज बाय 2 लॉट्स। देखिए ये दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। हम पहले लॉट में निकल गए 21 पॉइंट के बाद, अब दूसरा लॉट जो है उसमें आप समझिए कितना बड़ा प्रॉफिट है भाई, 19,712 और यहाँ पर आप 658 पे निकल गए, मतलब 60 और 50 पॉइंट आप लॉस कर सकते हो प्रॉफिट में अगर आपने 2 लॉट नहीं लिए हैं तो, क्योंकि आप तो यहीं पे 22 पॉइंट लेके निकले हो, जबकि मुनाफा आपको 70 पॉइंट का हो रहा था। सो ये आपको हमेशा याद रखना है, इचिमोकू में आपको ये हमेशा ही दिखेगा, वंस इन अ वाइल। ओके, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए मैंने कहा था 15 मिनट की कैंडल पे शायद रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर जाके प्राइस अटक गई है। इट इज़ एन इंडिकेशन कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, बट बहुत मोटा क्लाउड है ग्रीन कलर का। सो यहाँ पर प्राइस को अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए इन ऑर्डर फॉर द प्राइस टू मेक अ बिगर मूव। ओके, प्राइस नीचे आने लग गई है, लाल कलर का क्लाउड हो गया है। अब बहुत बड़ा मूव था ये, तो बहुत जाहिर सी बात है कि प्राइस को थोड़ा रेस्ट करना होगा, तो नाउ द प्राइस इज़ रेस्टिंग। अब हमारा ये जो है ऊपर का हाई था ये बन गया है, इसको अगर पार करती है और प्राइस ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर इसके ऊपर लेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन कोई ट्रेड, अदरवाइज हमें अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, बिकॉज आगे का क्लाउड रेड है। कितनी सिंपल सिस्टम है, एंड पीपल गेट कन्फ्यूज जनरली, मुझे समझ ही नहीं आती ऐसा क्यों होता है। ओके, नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। पूरा अपना करेक्शन खत्म किया, पटक से प्राइस नीचे आई। अब चिको जब तक फ्री ऑफ कंजेशन नहीं होता तब तक हम कोई भी सेल नहीं इनिशिएट करते हैं। एज पर प्राइस एक्शन रूल यहाँ पर आप सेल इनिशिएट कर सकते हो ये वाली जगह पे, ठीक है, ये रिस्की है, आप यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हो बहुत पहले, बट प्राइस अक्सर रिवर्स होती है जब चिको क्लाउड के बाहर जब जाने वाला होता है तब, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं एंटर करते हैं और हम इचिमोकू के हिसाब से यहाँ पर एंटर करते हैं। तो नाउ दिस इज़ अ गुड इंडिकेटर, यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। अगेन सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरे फेवर में है, तो आई डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। यहाँ मैं सेल करूँगा, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग ये होगा अराउंड 25 पॉइंट का, एंड 1:1.40 के मेरे 2 लॉट होंगे। लेट्स सी क्या होता है आगे, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं इसको, वैसे भी 2 बज चुके हैं। वाओ, सुपर ऑसम, तो हमारा टारगेट मीट हो गया, उसके बाद में प्राइस ऊपर की ओर चली गई एंड द डे एंडेड। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, हमें यहाँ पर 35 पॉइंट मिले, 35 पॉइंट्स मिले, यहाँ पर हमें मिले 21 या 22 पॉइंट मिले, बट मैं 21 गिन रहा हूँ क्योंकि मैं राउंडिंग ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन में करता हूँ जब मैं प्रॉफिट्स गिनता हूँ तब, और जब मैं लॉस गिनता हूँ तब राउंडिंग अप करता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 13.70 पॉइंट्स का नुकसान था, तो इसको मैं 14 पॉइंट का नुकसान गिनूंगा। और एक और ट्रेड था, हाँ यहाँ पर हमें मिला था क्या 31.30 विच इज़ 31 पॉइंट्स।
तो आपको 7 प्लस 336 प्लस 2 8 माइनस 14 3 एंड 7 73 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ है। इज़ दिस बैड? एब्सोल्युटली नो। वाइल निफ्टी में ज़बरदस्त मूवमेंट्स थी, ऊपर नीचे, बट 73 पॉइंट्स का मुनाफा ख़राब नहीं होता है। अगर आपने इसमें से एक आध ट्रेड मिस भी कर दिया होता तो भी आप 50 पॉइंट लेके घर पे निकल पहुंचते, और कोई भी रिस्क नहीं लिया है। देखिए, आप कोई भी यहाँ पर ग्लैमरस ट्रेड नहीं है, एज पर द सिस्टम 4 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड पॉजिटिव, 1 ट्रेड नेगेटिव। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।